नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय संस्कृत इसके अंतर्गत देखेंगे हम तृतीय पाठ सर्वनाम शब्दः। इसमें भाग 1 में दिया है। देखिए इसके अंतर्गत जो प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्नों के आंसर हम पाठ्य पुस्तकों से खोजकर ढूंढकर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं पेज नंबर 82 में दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर। देखिए प्रश्न है संख्या स्थाने यस्य प्रयोगम भवति तम की कथयति। तो देखिए संज्ञा स्थान यस्य प्रयोगम, संज्ञा के स्थान पर हम कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे स, तो, ते, एस, एतो, एते, इस प्रकार के हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इनको इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद है देखिए सह कीदृश शब्द अस्ति संज्ञा सर्वनाम बुआ। तो देखिए जैसे सह वाले शब्द कौन कौन से हैं, स बालकः, स लिखति, स बालकः लिखति, इस प्रकार से हम यहाँ पर इससे बनने वाले शब्द बता सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए ता शब्दे किम वचनम अस्ति। तो ता में कौन सा वचन है, देखिए प्रथम पुरुष बहुवचन है। और इसी प्रकार से देखिए अगला है तानी शब्द रूपस्य प्रयोग कस्मिन् लिंगे भवति। तो तानी में कौन सा लिंग है, देखिए नपुंसक लिंग है और यह बहुवचन है। इसी प्रकार से देखिए अगला है एक वाक्यन उत्तर लिखत, एक वाक्य में हम उत्तर देंगे तो को। तो देखिए इसका अब आंसर प्रश्न क्रमांक 15 के पैरा 2 से प्राप्त कर सकते हैं। निर्देश दिए गए हैं प्रश्नों को पूर्ण करने के लिए। देखिए यहाँ चित्रों को देखकर भी हम यहाँ पर आंसर बता सकते हैं। तो बाल को लिखत, ठीक है। इसके बाद है एते के, देखिए यहाँ पर क्या है, ये ते खगः। इसके बाद देखिए यहाँ चित्र को देखकर लिखेंगे काह क्रीडन्ति, तो बालिका क्रीडन्ति। इसके बाद है तानी कानी विकसन्ति, तो देखिए तानी पुष्पाणि विकसन्ति। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 82 नंबर के जो पेज में दिए गए प्रश्न हैं इनको पूर्ण कर सकते हैं। इसी प्रकार से आइए देखते हैं 83 नंबर का जो पेज है, इसमें दिए गए प्रश्न दिया है वाक्यानि रचयत, वाक्यों की रचना करें। देखिए यहाँ जो संज्ञा सर्वनाम और क्रिया वाले शब्द दिए गए हैं, जैसे उदाहरण स्वरूप बताया गया है सर्वनाम का उपयोग करते हुए या संज्ञा का उपयोग करते हुए आप यहाँ पर वाक्य बना सकते हैं। संज्ञा सर्वनाम और क्रिया दी गई है, तो इससे आप यहाँ पर वाक्य बनाएंगे। जैसे सह अध्यापक अस्ति, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इसी प्रकार से एक उदाहरण दिया है स मयूर नृत्यति। तो इसी प्रकार से एष मयूर नृत्यति, कः अध्यापक पठति, एतत् पुष्पम पतति, स बालिका पठति, एषा लेखनी लिखति। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिंग के आधार पर भी आप सर्वनाम संज्ञा और क्रिया शब्दों का प्रयोग करते हुए इस प्रकार से आप संस्कृत में वाक्य बना सकते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है अस्मत् युष्मद् शब्दयो प्रथमा विभक्ति त्रिषु वचनम लिखत। अस्मत् और युष्मद् की विभक्ति तीनों वचनों में यहाँ पर हमें लिखना है। देखिए प्रथम विभक्ति तो अस्मत् की है अहम, आवाम, वयम, तीनों वचनों में, और युष्मद् की प्रथमा विभक्ति है त्वयं, युवाम, यू, यम। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का भी आंसर पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से तृतीय पाठ इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों को पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला पाठ है। देखिए पेज नंबर 84 चतुर्थ पाठ संख्या बोध। देखिए इसमें दिया है यहाँ जो प्रश्न दिए इन प्रश्नों के आंसर हम समझते हैं। देखिए कति बालको स्तः, देखिए प्रश्न नंबर 29 में आप इसका आंसर ढूंढकर पता करके लिख सकते हैं। तो 2 बालको स्तः। इसके बाद कति माला सन्ति, तिस्र माला सन्ति। प्रश्न क्रमांक 30 में आप पैरा 3 को देखेंगे, इसके आधार पर आप प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद है कति छत्राणि सन्ति, कितने छाते हैं, हम प्रश्न क्रमांक 31 में देखेंगे आप पाठ्य पुस्तक में। तो चत्वारि छत्राणि सन्ति। इसके बाद है चत्वारः का सन्ति, आप संस्कृत की पाठ्य पुस्तक के प्रश्न नंबर 29 में पैरा 1 में देखेंगे। तो चत्वारः घटा सन्ति। इसके बाद अगला प्रश्न है देखिए एक वाक्यन उत्तर लिखत। देखिए कति अजा सन्ति, आप प्रश्न क्रमांक 30 पर देखेंगे पैरा नंबर 4 पे, तो उसमें आ जाएगा इसका आंसर। देखिए कति अजा सन्ति, तो चतस्त्र अजा सन्ति, उनकी संख्या कितनी है इस प्रकार से बता सकते हैं। इसके बाद है कति कंदुकानि सन्ति, तो
पृष्ठ क्रमांक 31 में देखेंगे त्रीणी कंदुकानि सन्ति। इसके बाद है त्रिह का सन्ति, तो त्रिह अश्वाः सन्ति। ठीक है, पेज नंबर 29 में आप देख सकते हैं। इसके बाद है कति दाण्डिमानि सन्ति, तो अष्टः दाण्डिमानि सन्ति। तो इनकी संख्याओं को आप इस प्रकार से बता सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला पेज नंबर है पेज नंबर 85। इसमें दिया है लिंगानाम अनुसारम प्रथमतः चतुर्थ पर्यंतम संख्याम लिखत। देखिए लिंग के अनुसार आपको यहाँ पर संख्याएं बताना है। ठीक है, जैसे पुल्लिंग वाले शब्द लिखना है, स्त्रीलिंग वाले यहाँ शब्द लिखना है और नपुंसकलिंग वाले शब्द लिखेंगे। तो इनकी संख्या आप यहाँ पर लिख सकते हैं या इनके नाम भी लिख सकते हैं, जैसे बालकः, अश्वः, चटकः, ये पुल्लिंग वाले शब्द हैं। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग वाले बालिकः, अजः, मयूरः, मालः, घटिकः। और नपुंसकलिंग वाले देखिए हलम, घटा, छत्राणि, पुष्पः और पुस्तकानि। इस प्रकार से आप यहाँ पर इन शब्दों को लिंग के आधार पर अलग अलग लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है प्रथमतः 10 पर्यंतम वस्तूनाम प्राणीनाम सहितम संस्कृत संख्यानाम लिखत। यहाँ पर वस्तु संख्याओं के आधार पर प्राणियों के या वस्तुओं के नाम लिखना है आपको। प्राणियों के नाम जैसे एका बालिका, 2 बालकों, तो इस प्रकार से प्राणियों के नाम लिखना है। ठीक है, जैसे त्रिह अश्वा, पच, चटकः। इस प्रकार से आप संख्याओं के साथ प्राणियों के नाम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हम बहुत ही सरल तरीके से संस्कृत विषय के अंतर्गत जो प्रश्न दिए गए हैं तृतीय पाठ और चतुर्थ पाठ के, इनको हम बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए बच्चों यदि आप इसी प्रकार से आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप आगे के सभी वीडियो भी देख सकते हैं। नमस्कार।